2.0 का सभी का स्वागत है। आप जुड़े हैं नए स्टडी के एक नए प्लेटफॉर्म से न्यू स्टडी 2.0 साथियों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे साथियों। आपको सबसे पहले एक मोटिवेशन पॉइंट बताते हैं साथियों। हुआ क्या था, एक बार की बात है कि एक लड़का था, चपरासी का लड़का था। तो हुआ क्या था, चपरासी का लड़का था, क्लास में पढ़ता तो पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। तो जब लड़का पढ़ने में बहुत कमजोर था तो जितने भी टीचर्स होते थे चपरासी के पास जाते थे और चपरासी को हमेशा खरी खोटी सुनाते थे। तो जब चपरासी को खरी खोटी सुना रहे थे, एक दिन क्या हुआ, चपरासी का लड़का देख लेता है कि भाई उसके पिताजी को क्या होता है, खरी खोटी टीचर एक सुनाते रहते हैं, कहते कि आपका लड़का निकम्मा है, कुछ नहीं हो पाएगा, जैसे आप चपरासी वैसे आपका लड़का भी चपरासी रहेगा। तो ऐसे में क्या होता, लड़के को बात लग जाती है। जब लड़के को ये बात लग जाती है तो वो क्या करता है, एक बार टेस्ट होने वाला होता है, लड़का पूरी रात जाग करके पढ़ाई करता है। मैथ का टेस्ट होने वाला रहता है, जिस टॉपिक को टेस्ट में दिया जाता है उस टॉपिक को लड़का मोबाइल से देख करके बहुत बढ़िया से कंटेनमेंट पूरा तैयार करके जाता है। जब कंटेनमेंट तैयार करके जाता है तो लड़का क्या करता है, 100 नंबर में से 98 नंबर लाता है टेस्ट में। और जब 100 नंबर में से 98 नंबर टेस्ट में लाता है तो टीचर सोचते हैं कि ये लड़का तो पढ़ने में बहुत कमजोर था, लगता है कहीं से नकल कर लिया है। फिर क्या कहते हैं, उस लड़के को इग्नोर किया जाता है और पनिशमेंट भी दिया जाता है टीचर के द्वारा। तो लड़के का पिता जब सोचता है कि मेरा लड़का 98 नंबर पाया, चपरासी जब सोचते हैं कि भाई मेरा लड़का 98 नंबर क्लास में पाया है, तो चपरासी को बहुत ज्यादा खुशी होती है। उसको जो निकम्मा टीचर कहते थे, उसके लड़के को वही निकम्मा लड़का 98 नंबर लाया। तो भाई क्या होता है, फिर टीचर कहते हैं कि भाई इस लड़के ने क्या किया, कॉपी से नकल करके 98 नंबर लाया है। फिर लड़का कहता नहीं सर, हमने पूरी ईमानदारी से नंबर लाया है। फिर होता क्या है, टीचर्स उसको एक बार फिर से टेस्ट लेते हैं, दोबारा टेस्ट लेते हैं। लड़का क्या करता है, पूरी रात जाकर के पढ़ाई करता है। वो सोचता है कि मुझे अपने पिताजी की बेइज्जती नहीं करवानी है। लड़का पूरा मेहनत से लगन से पढ़ाई करता है और जब दूसरी बार लड़के का टेस्ट लिया जाता है, लड़का 100 में 100 नंबर लेकर के आता है। तब लड़के के पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। लड़के का पिता बहुत खुश होता है। जो चपरासी रहते हैं उनको लगता नहीं, अगर बेटा होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए जो एक पिता की बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। साथियों, आप भी किसी न किसी के बेटे होंगे, इसलिए आप लोग भी क्या करेंगे, अपने पिता की इज्जत के लिए, अपनी मान मर्यादा के लिए साथियों पढ़ाई करेंगे। साथियों, इसी के पॉइंट के साथ हम आज आपसे चालू करने चल रहे हैं। संविधान आपको पढ़ाया जा रहा है। संविधान में जो आपका लिया गया है, जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय संविधान जो है साथियों, भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान आपको पता है अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप जाकर अभी तक आप वीडियो नहीं देखे तो इससे पहले भी और भी वीडियो पढ़ाई जा चुकी हैं, आप जाकर के प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं। पूरा कंटेनमेंट वहां पे दिया गया है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत का मतलब साथियों होता है संविधान बनकर तैयार हुआ था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान साथियों लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। इस संविधान को लिखने का अगर श्रेय साथियों मिलता है किसी को तो मिलता है प्रेम बिहारी को। प्रेम बिहारी नाम के एक व्यक्ति रहते हैं और वही प्रेम बिहारी क्या कहते हैं, संविधान को पहली बार लिखने का प्रयास करते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए संविधान को सबसे पहले किसने लिखा था, तो संविधान को जो लिखने का काम किया था प्रेम बिहारी नाम के व्यक्ति ने साथियों किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान को प्रेम बिहारी के द्वारा लिखा गया था, सबसे पहले अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को और संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। साथियों, भारत का जो संविधान है अदर देशों की तरह दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है भारत का संविधान। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो भारत का संविधान है साथियों। सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान
अगर यहीं पे हम बात करते हैं भारत के संविधान के साथ साथ क्या है, अमेरिका का भी संविधान जो है ये भी लिखित संविधान है। अमेरिका का भी संविधान लिखित संविधान है और माना जाता है कि अमेरिका का संविधान जो है सबसे छोटा लिखित संविधान है। अगर यहीं पे हम बात करते हैं ब्रिटिश संविधान की बात करते हैं या इंग्लैंड संविधान की बात करते हैं, ब्रिटिश संविधान को इंग्लैंड का, ब्रिटिश या इंग्लैंड एक ही बात है साथियों। तो इंग्लैंड का जो संविधान है वो मौखिक संविधान है, लिखित संविधान नहीं है। पूरी दुनिया में इंग्लैंड या ब्रिटिश ये एक ऐसा देश है जहां का संविधान लिखित संविधान नहीं है। साथियों अगर इन्हीं पॉइंट से हम बात करते हैं, हमारे देश का जो संविधान बना है, हमारे देश के संविधान में बहुत से देशों की चीजें समाहित की गई है साथियों। अगर हमारे देश का संविधान जो है, हमारे देश के संविधान को जो है कई देशों से चुना गया है, ऐसे ही हमारे देश का संविधान नहीं बन गया है। हमारे देश के संविधान को बनाने के लिए लगभग कई देशों के संविधान को पढ़ा गया, जांचा गया, परखा गया कि किस देश से क्या चीजें अच्छी हैं, किस देश में संविधान में क्या चीजें अच्छी नहीं हैं। उन अच्छी चीजों को क्या किया गया, हमारे देश के संविधान में जोड़ा गया साथियों। अगर हम बात करते हैं ब्रिटिश संविधान की बात करते हैं, ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में क्या क्या चीज शामिल किया गया है साथियों। अगर हम ब्रिटिश संविधान की बात करते हैं तो ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में जोड़ा गया है संसदीय प्रणाली, जोड़ा गया है संसदीय प्रणाली। साथियों अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। संसदीय प्रणाली हमारे देश के संविधान में जो लिया गया, ब्रिटिश संविधान से लिया गया साथियों। संसद तथा विधानमंडल की प्रक्रिया, विधानमंडल की प्रक्रिया ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता, साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है भारत की नागरिकता कैसी है। तो भारत की जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है साथियों। जो एकल नागरिकता भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, वो एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटिश संविधान से साथियों जोड़ा गया है। इन्हीं पॉइंट के साथ अगर हम बात करते हैं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि निर्माण प्रक्रिया जो भारतीय संविधान में जोड़ा गया, जो कानूनी प्रक्रिया भारत में की जाती है, कानूनी प्रक्रिया जो होता है साथियों वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकल नागरिकता का प्रावधान, विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये दोनों प्रक्रिया जो जोड़ा गया साथियों ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। इनको याद कैसे करेंगे, कैसे याद करेंगे, कैसे अगर पेपर आ गया तो हम उसको कैसे सोच पाएंगे कि नागरिकता का प्रावधान कहाँ से किया गया है। साथियों ध्यान देंगे, ब्रिटिश मतलब होता है इंग्लैंड। इंग्लैंड ने भारत पर क्या किया था, अपना अधिकार किए हुए था। इंग्लैंड ने अपने क्या किया हुआ था, अधिकार किए हुआ था। इसलिए जब भारत का संविधान बनने लगा तो इंग्लैंड ने कहा नहीं भाई, अगर किसी को नागरिकता देने का हक है भारतीयों को, तो नागरिकता किसको मिलनी चाहिए, ब्रिटिश संविधान को मिलना चाहिए। कहने का मतलब नागरिकता का जो अधिकार होना चाहिए, क्योंकि भाई किसका, राजा का शासन होता है। अगर राजा का शासन है तो राजा क्या करेगा, अपने उसके राज्य में कौन कौन रहेगा, कौन कौन नहीं रहेगा, इसका अंतिम फैसला कौन करेगा, राजा करेगा। तो भाई जब भारत में ब्रिटिश सरकार थी तो भारत में जब नागरिकता का प्रावधान किया जाएगा तो कौन करेगा, भाई जाहिर सी बात है ब्रिटिश करेगा। अगर कानून व्यवस्था लागू करना है, विधि निर्माण लागू करना, शासन प्रक्रिया चलाना, शासन कौन लगाएगा, शासन भाई वही लगाएगा जो राजा होगा। इसका मतलब भारत की सत्ता जो थी ब्रिटेन के कब्जे में थी। इसका मतलब कौन है, अगर भारत में कोई शासन सत्ता लागू होगी, विधि निर्माण की प्रक्रिया लागू होगी, तो किस देश के संविधान से लागू होगी, ब्रिटिश संविधान से लागू होगी। साथियों कहने का मतलब एकल नागरिकता और विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो भारत के संविधान में ब्रिटिश संविधान से जोड़ा गया है। पॉइंट है समझ में। दूसरा पॉइंट बताते हैं, ये तो था ब्रिटिश संविधान से समाहित चीजें, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों। दूसरा पॉइंट आपको बताते हैं,
अमेरिका का संविधान। किसका संविधान? अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान से क्या क्या चीजें हमारे भारत के संविधान में ली गई? सबसे पहला पॉइंट अमेरिका के संविधान से लिया गया था, मौलिक अधिकार लिया गया था। मौलिक अधिकार, हमारे देश के संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 में साथियों वर्णित है। मौलिक अधिकार के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय का गठन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, इसके बाद है उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, विधि के समान, विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समान संरक्षण। चलिए साथियों बताते हैं, अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार भारत के संविधान में लिया गया है। साथ ही साथ क्या किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है। साथ ही साथ उपराष्ट्रपति का पद जो भारत के संविधान में जोड़ा गया है वो अमेरिका के संविधान से जोड़ा गया है। साथ ही साथ साथियों विधि के समक्ष समान संरक्षण होगा, ये भी कहां से जोड़ा गया है? अमेरिका के संविधान से जोड़ा गया है। साथियों विधि के समक्ष समान संरक्षण, इसका वर्णन अनुच्छेद 14 में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समान संरक्षण का प्रावधान किया गया है। साथियों अगर हम लोग चर्चा करते हैं सर इसको याद कैसे करेंगे, चलिए ठीक है याद कैसे करते हैं। मौलिक अधिकार सभी को, जो भारतीय लोग हैं ना, भारतीयों को कौन अधिकार देगा? तो अगर हम लोग बात करते हैं, अमेरिका एक बहुत शक्तिशाली पावरफुल देश है। अगर अमेरिका पावरफुल देश है तो अमेरिका ने भारत के लोगों को कहा भैया मैं क्या हूं, मैं सबसे शक्तिशाली देश हूं, इसीलिए क्या होना चाहिए? सभी लोगों को शक्तिशाली होने के कारण लोगों को अधिकार देने का जो जिम्मेदारी होना चाहिए वो मेरे पास होना चाहिए। किसको कौन सा अधिकार मिलना चाहिए, किसको अधिकार नहीं मिलना चाहिए, ये जिम्मा जो होना चाहिए, मैं सबसे शक्तिशाली हूं इसलिए वो जिम्मा मेरे पास होना चाहिए। तो भाई कहने का मतलब अगर अमेरिका शक्तिशाली देश है, इसका मतलब किसी को जो अधिकार देने की जिम्मेदारी होगी किसके पास होगी? अमेरिका के पास होगी। कहने का मतलब भारत में जो भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं सभी मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। पॉइंट है समझ में। इसके बाद क्या है, अमेरिका ने और क्या कहा? अमेरिका ने कहा भैया मैं तो शक्तिशाली हूं। अगर आपने क्या किया है, विधि बनाने की जो संपूर्ण प्रक्रिया है उसको आपने ब्रिटेन से ले लिया, कोई बात नहीं, मुझे कोई दुख नहीं है। अगर आप अपने देश में ब्रिटेन की शासन सत्ता चलाना चाहते हैं मुझे कोई प्रक्रिया नहीं है, लेकिन अगर मैं सबसे शक्तिशाली हूं तो जो सबसे बड़ा कानून बनाने का प्रावधान है वो मेरे देश से होना चाहिए। अमेरिका का शक्तिशाली है। अब आपको पता है कि भारत का जो सबसे शक्तिशाली न्यायालय होता है वो साथियों सर्वोच्च न्यायालय होता है। सभी न्याय जो होते हैं, सभी न्याय का जो संपूर्ण परिचर्चा होता है वो होता साथियों सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में होता है। तो अमेरिका ने कहा कि भाई क्या है, जो भी सजा सुनाई जाएगी, जो भी पनिशमेंट होगी, किसी को मुक्त किया जाएगा, जो भी कानूनी कार्रवाई का अंतिम फैसला लिया जाएगा वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लिया जाएगा। मैं सबसे शक्तिशाली हूं इसलिए क्या होना चाहिए? शक्तिशाली होने के कारण आपके यहाँ जो सर्वोच्च न्यायालय होगा वो सर्वोच्च न्यायालय कहां से होना चाहिए? अमेरिका के संविधान से वर्णित होना चाहिए। तो भारत के संविधान में क्या किया गया है? अमेरिका के संविधान से सर्वोच्च न्यायालय का साथियों गठन किया गया है। अगर इन्हीं चर्चा की हम बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति का पद जो लिया गया है वो कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पॉइंट बात करते हैं, विधि के समक्ष समान संरक्षण। विधि मतलब कानून, कानून के समक्ष क्या होगा? सबको समान संरक्षण दिया जाएगा, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए।
आपने भाई कानून बनाने की प्रक्रिया अगर ब्रिटेन से ले लिया है तो मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं। अमेरिका कहता है कि मैं क्या करना चाहता हूं, एक सुझाव देना चाहता हूं कि जो भी कानून प्रक्रिया है वो सबको एक समान कानून मिलना चाहिए, सबको कानून पर समान अधिकार होना चाहिए। इस पर जो प्रक्रिया लिया गया हमारे देश में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पॉइंट है समझ में? साथियों आप लोगों के लिए बहुत से मेहनत की जाता है। आप लोग साथियों रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। साथियों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करेंगे। साथियों अब अमेरिका के संविधान के बाद है आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड का जो संविधान है साथियों, आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है, नीति निदेशक तत्व लिया गया है। नीति निदेशक तत्व राष्ट्रपति का निर्वाचन, चलिए साथियों दो पॉइंट जो है नीति निदेशक तत्व और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है साथियों वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगर हम लोग बात करते हैं सर कैसे याद करेंगे कि नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से वर्णित है। अगर हम लोग बात करते हैं आयरलैंड की बात करते हैं तो आयरलैंड ब्रिटेन का पड़ोसी देश है। ब्रिटेन और आयरलैंड जो है साथियों दोनों पड़ोसी देश हैं। तो भारत ने क्या किया, एकल नागरिकता ब्रिटेन से ले लिया और क्या खरीद लिया ब्रिटेन से, विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से ले लिया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, आयरलैंड ने कहा कि भाई क्या है, मैं ब्रिटेन की नीतियों को बहुत अच्छे से समझता हूं। ब्रिटेन आपके ऊपर अधिकार किए हुए है, ब्रिटेन आपके ऊपर अधिकार किए हुए है और हम लोग क्या हैं, ब्रिटेन के पड़ोसी देश हैं और हम लोग ब्रिटेन की नीतियों को बहुत अच्छे से समझते हैं। इसीलिए जो भी नीति अपनानी हो ना वो हमारे आयरलैंड के संविधान से अपनाइए। तो जो भी नीतियां थी ब्रिटेन की उन नीतियों को आयरलैंड ने कहा मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। तो भारत ने कहा कि भाई अगर आप नीतियों को, ब्रिटेन की नीतियों को अच्छे तरीके से जानते हैं तो जो भी नीति निदेशक तत्व हैं वो सभी नीतियां किसको दे दीजिए, भारत के संविधान को कृपा करके दे दीजिए। तो भाई क्या हुआ, जो भी नीति निदेशक तत्व है भारत के संविधान में कहां से ले लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। यहीं पर बात करते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है आयरलैंड ने कहा रुकिए मैं आपको एक और गिफ्ट देता हूं। तो भारत ने कहा क्या आप गिफ्ट देना चाहते हैं, आयरलैंड ने कहा कि आप क्या कीजिए, अपने देश में क्या कीजिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाइए, राष्ट्रपति का चुनाव करवाइए। किसी को जबरदस्ती राष्ट्रपति मत बना दीजिए, क्योंकि अगर आप जबरदस्ती राष्ट्रपति बनाएंगे हो सकता है वो एक अयोग्य शासक हो। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो बनना चाहिए एक कुशल व्यक्ति बनना चाहिए। इसीलिए आयरलैंड ने क्या किया, भारत को राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया का प्रावधान बताया। पॉइंट है समझ में? इन्हीं के साथ अगर हम बात करते हैं जर्मनी से, जर्मनी का संविधान, जर्मनी के संविधान से आपात उपबंध किए गए हैं। साथियों ध्यान देंगे, जर्मनी ने भारत को कहा कि आपको क्या होना चाहिए, अपने दुश्मनों से सतर्क रहना चाहिए। देश में क्या है, जब भी क्या होनी चाहिए, कोई संकट आ जाए उससे कैसे आपको उबरना है। जर्मनी ने कहा भाई क्या है, देखिए सुनिए सुनिए भैया, जर्मनी, जर्मनी, जर मतलब जर गया। जब जर जाएगा तो भैया उसको क्या होगा, आपातकाल की स्थितियों को जानने का बेहतर उसके पास चांस होगा। अब भैया जर्मनी, जर गया, अगर जर गया तो इसका मतलब क्या है, उसके ऊपर आपात आ गया, आफत आ गया। अगर जर गया, आफत आ गया, मतलब उससे निपटने का क्या है, बहुत बढ़िया उसके पास तरीका है।
ठीक है। अगर जड़ है, जड़ गया, इसके पास क्या है, आपात से निपटने का बहुत अच्छा तरीका है। इसने कहा कि भैया मेरा नाम तो जर्मनी है, जड़ गया, तब भी क्या है, जर्मनी, मनी मतलब पैसा, मनी मतलब पैसा। अब मनी भाई क्या है, अब जब जर जाएगा तो पैसा पर भी खर्चा होगा। तो जब आपातकाल लगेगा तो क्या होगा, जब भारत में पैसे की कमी आ जाए, आर्थिक तंगी आ जाए, ठीक है, जर्मनी कोई क्या है आक्रमण कर दे, गोला तूफान बारूद क्या हो जाए, तमाम प्रकार की उपबंदी आ जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने देश में ना आपातकाल लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, आपातकाल। तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपात उपबंध का वर्णन किया गया है। और ये आपात उपबंध कहां से लिया गया, जर्मनी से लिया गया। कहां से लिया गया, जर्मनी से। उम्मीद करते हैं आपको पूरा वीडियो समझ में आ रहा होगा साथियों। अगर साथियों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करेंगे साथियों। जर्मनी के बाद हम बात करते हैं कनाडा। कनाडा का संविधान साथियों, अगर हम लोग कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, राज्यपाल का पद लिया गया है। राज्यपाल का पद, किसका पद लिया गया है, राज्यपाल का पद लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था लिया गया है, संघात्मक व्यवस्था। चलिए बताते हैं आपको कैसे कैसे संघात्मक व्यवस्था कनाडा से लिया गया। कैसे याद करेंगे सर, कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्था लिया गया है। बहुत अच्छी चीज बताएंगे साथियों, ध्यान समझिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं तो ऐसे क्या है, ऐसे स्ट्रक्चर है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है जिसका नाम है कनाडा साथियों। अगर हम लोग कनाडा, ऊपर वाला देश कनाडा है और नीचे वाला देश साथियों अमेरिका है। अगर हम लोग बात करते हैं कनाडा की, बात करते हैं कनाडा में बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं। कनाडा क्या है, द्वीपों का भंडार है साथियों, बहुत छोटे बड़े द्वीपों का समूह है कनाडा। अगर हम लोग बात करते हैं तो कनाडा क्या करता है, इन अपने छोटे छोटे द्वीपों को कैसे संघ करना, कैसे जोड़ना है, संघ मतलब जोड़ना, छोटे छोटे द्वीपों को कैसे जोड़ना है, इस पर कनाडा बहुत अच्छे तरीके से सब चीजों को समझता है। मतलब क्या करेगा, छोटे छोटों को कैसे संघ में शामिल कर लेना है, ये सभी नीतियां कनाडा के पास है। तो भारत ने कहा कि भैया बहुत अच्छा, अगर आप छोटे छोटे द्वीपों को जोड़ करके एक बड़ा देश कनाडा बना सकते हैं तो मैं भी क्या कर सकता हूं, संघात्मक जो संघ बनाने की प्रक्रिया है आपके देश के संविधान से ले ही लेता हूं। तो भारत के संविधान ने क्या किया, संघात्मक शासन की जो व्यवस्था है क्या ले लिया, कहां से उठा लिया, कनाडा के संविधान से उठा लिया। कनाडा के पास क्यों, क्योंकि संघ को जोड़ने की उसके पास अपार शक्ति है। छोटे छोटे टुकड़े को कैसे जोड़ देना है ये प्रक्रिया कनाडा को बहुत अच्छे से मालूम है। इसीलिए कनाडा ने क्या किया, संघात्मक शासन व्यवस्था किसको दे दिया, भारत को प्रदान कर दिया। इसी के साथ बात करते हैं राज्यपाल का पद जो है वो भी कहां के संविधान से लिया गया, कनाडा के संविधान से। इसने कनाडा ने कहा भाई क्या है, मैं तो क्या करता हूं, मैं क्या करता हूं, जो ये छोटे छोटे द्वीप है ना, इन द्वीपों को जब मैं निगरानी नहीं कर पाता तो यहां पे राज्यपाल नियुक्त कर देता हूं। आप भी अगर अभी ऐसा कोई चांस आपके पास मिले ना, तो जहां पे क्या हो आप सरकार नहीं चला पाते हो ना, वहां के लिए क्या नियुक्त कर दो, राज्यपाल नियुक्त कर दो। तो कनाडा ने ऐसी सोच किसको दी, भारत को दी। और भारत में क्या किया गया, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का व्यवस्था किया गया। अगर हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 152 से लेकर के राज्यपाल का वर्णन किया जाता है। सबसे पहले अनुच्छेद 153 में बताया कि भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि राज्यपाल जो होगा एक ही राज्य का होगा, वो कई राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो साथियों कनाडा के संविधान से संघात्मक शासन व्यवस्था लिया गया है और राज्यपाल का क्या लिया गया, राज्यपाल का पद कनाडा के संविधान से जोड़ा गया है। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसके बाद बात करते हैं सोवियत संघ रूस की बात करते हैं।
तो रूस ने क्या दिया भारत के संविधान को? रूस ने भारत के संविधान को मौलिक कर्तव्य दिए, मौलिक कर्तव्य। अगर बात करते हैं रूस के संविधान ने भारत को क्या दिया है, तो रूस के संविधान ने भारत के संविधान को मौलिक कर्तव्य। अगर बात किया जाए ना तो सब लोग कहते हैं रूस भारत का अच्छा दोस्त है। रूस भारत का क्या है? रूस भारत का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है। अच्छा भैया, अगर सबसे अच्छा दोस्त है तो शादी विवाह होगा तो काम करेगा कि नहीं करेगा? अगर कोई दोस्त है, शादी विवाह पड़ा तो अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, कहे भैया अगर तेरे घर शादी विवाह पड़ा, कोई काम धाम पड़ा तो मैं तेरे घर 2 दिन पहले वैसे आ जाता हूँ। काम धाम कराएगा कि नहीं कराएगा? इसका मतलब क्या? अगर रूस भारत का दोस्त है, इसका मतलब जो काम धाम होगा भारत का वो कौन करेगा? कौन करेगा काम धाम? उसका मित्र करेगा, रूस करेगा। इसका मतलब भारत के संविधान को जो मौलिक कर्तव्य प्रदान किया गया है वो कहां से प्रदान किया गया है? रूस ने कहा भैया तू टेंशन मत ले, तू तो यार भारत मेरा दोस्त है, अगर भारत मेरा दोस्त है तेरे पास जो भी काम धाम पड़ेगा ना वो मैं करने के लिए तैयार हूं। अगर दोस्त हूं तो काम करने में कैसी लज्जा? तो रूस ने भारत के संविधान को क्या दिया? कर्तव्य दिए, कार्य दिए। कैसे कर्तव्य? मौलिक कर्तव्य। कैसे कर्तव्य? मौलिक कर्तव्य। अगर हम बात करते हैं भारत के संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। पॉइंट है समझ में? इसके बाद है दक्षिण अफ्रीका का संविधान। दक्षिण अफ्रीका का संविधान, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है इसने भारत को दिया संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो साथियों संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। जैसे अगर आपको याद करना हो कि सर क्या है संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगर हम लोग दक्षिण अफ्रीका की बात करें, दक्षिण अफ्रीका ने भारत के लोगों को कहा कि भैया आप संविधान बना दिए, संविधान बना दिए, संविधान में अगर परिवर्तन नहीं करोगे समय समय पर तो आपका जो संविधान हो जाएगा वो बेकार हो जाएगा। क्योंकि क्या है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन प्रकृति का क्या है? नियम है। संविधान में समय समय पर बदलाव करना क्या है? जरूरी है। तो ये क्या सिखाया? दक्षिण अफ्रीका ने क्या किया? भारत के लोगों को सिखाया और भारत के संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को प्रदान किया। इस प्रकार क्या है, भारत का अधिकतर संविधान का जो पार्ट लिया गया है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 से भारत के संविधान में क्या किया गया? लगभग 80% चीजों का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से समाहित है। साथियों आज की वीडियो बस इतना ही रहने वाली है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। साथियों वीडियो देखने का सभी का धन्यवाद। जय हिंद साथियों।